हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, आज करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके बुक में ये अलग से एक चैप्टर है, लेकिन पार्ट किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। इससे आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाइट और डिस्टेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं उसमें केवल दो चीज गिवन होती है, क्या? हाइट और डिस्टेंस। इसी के बेस पे हमें सारे की सारी कैलकुलेशन करनी होती है, निकालनी, फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो देख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं, और टेन। अच्छा, टेन की ही वैल्यू पे हम क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर, अगर हमने रेशो में पढ़ा था क्या, परपेंडिकुलर, और ये बेस पढ़े और ये हाइट, हाइपोटेन्यूज, तो टेन थीटा कितना होता था हमारा? टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर के बारे में हमने क्या बोला? ये हाइट है, और बेस के बारे में क्या बोला? ये डिस्टेंस है। तो हाइट और डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो होता है टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हमको गिवन हो तो हम रेशो बता सकते हैं इजीली कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि हाइट और डिस्टेंस का रेशो क्या होगा। इस पे जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक, एमसीक्यू देखेंगे, वेरी शॉर्ट देखेंगे, लॉन्ग देखेंगे, और केस स्टडीज भी इस पे जो बनती हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हमको सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या होता है। ठीक है, ये अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में हम क्या क्या चीज कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या चीज ले सकते हैं? हम किसी मीनार की बात कर सकते हैं, किसी पोल की बात कर सकते हैं, या किसी शिप की बात कर सकते हैं, या कोई एरोप्लेन किस हाइट पे उड़ रहा है उसकी बात कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम अपने प्रैक्टिस में या जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये हमने कोई पोल लिया। ठीक है, पोल, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? यहां से देख रहा है, यहां उसकी आंखें हैं, यहां से देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? जब ऑब्जर्वर अपने से ऊंची हाइट को देख रहा हो तो जो क्रिएट होने वाला, जो बनने वाला एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए? अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर नीचे की तरफ देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अच्छा, अब नीचे कब देखा जाएगा? जब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो कहां खड़ा होगा? ऊंचाई पे। सपोज अब ये क्या है? अब ये एक बिल्डिंग है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और उसको देखना यहाँ पर है। ठीक है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले के लिए इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये क्या होती है सर? ये वो लाइन होती है, अगर कोई भी ऑब्जर्वर सामने देखे तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल होती क्या है? ये ऑब्जर्वर यहाँ है, इससे अगर ये सामने देखेगा तो एक लाइन ये जाती हुई नजर आएगी और दूसरी लाइन ये, जहां पे ये देखेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यही एंगल, ये वाला एंगल, ये जो होगा ये होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। कैसे? हम नाइन्थ क्लास में लाइंस और एंगल्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाइंस और एंगल्स क्या कहता है? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और कोई लाइन है ट्रांसवर्सल ए डी उसको काट रही है, तो ये जो जेड बनाने वाली लाइन है ये होते हैं एंगल, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो एंगल ऑफ, तो इस वाले थीटा को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे बनते हैं। अगर हमसे पेपर में ये नहीं भी पता होता कि कैसे बनाना है तो भी मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा, कि अगर आपको नहीं पता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ लिखना है तब भी हम क्वेश्चन को कैसे सही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। उससे पहले हमने बोला था कि हमको केवल 3 रेशो की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। क्या? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3।
इसमें जो रेशो दिया गया है हाइट और डिस्टेंस का हमने माना है, तो उसमें हाइट कितनी होगी 1 यूनिट, और अगर बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस कितनी होगी √3 यूनिट। हाइट कितनी होगी 1 यूनिट और डिस्टेंस कितनी होगी √3 यूनिट। अगर बात करें इसमें हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस को हमने यहाँ पे निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको और उसको प्लस करेंगे स्क्वायर करके तो 4 आएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। ठीक है, सेम रेशो अलग अलग होते हैं यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, जहां हाइट है वहां बेस, जहां बेस है वहां हाइट। तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी tan 60। tan 60 में हाइट कितनी होगी √3 यूनिट, डिस्टेंस कितनी होगी 1 यूनिट, और हाइपोटेनियस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अगर कभी भी मेरे को हाइट और डिस्टेंस का रेशो दिया होता है और पूछा गया है कि एंगल कितना होगा, तो मैं इजीली उसको बिना सोल्व करे बता दूंगा। अगर रेशो मेरा हाइट और डिस्टेंस का, याद रखना डिस्टेंस हाइट और डिस्टेंस का रेशो हमेशा कितना होता है 1/3 होगा, तो 30 की वैल्यू। हाइट अगर √3 है और डिस्टेंस 1 है, तो रेशो कितना होगा √3:1, वो किसका होता है tan 60 का। ठीक है, लास्ट एंगल हम बात करते हैं 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 यानी कि 1 ही होती है, इसको मैंने 1/1 लिख लिया, यानी कि इसमें हाइट भी 1 होगी, डिस्टेंस भी 1 होगी, और जो इसकी हाइपोटेनियस आएगी वो कितनी आएगी √2। अगर ये रेशो हमको याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर ये 3 ट्राइंगल आपको याद है, इनके रेशो याद है, कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो आइए प्रैक्टिस के साथ करके देखते हैं कि क्या क्या मतलब जो हम बोल रहे हैं क्या वो सच भी है। क्या हम बिना पेन पेपर के इन क्वेश्चन को, जो कि ट्रिग्नोमेट्री उसके हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, क्या इनको भी बिना पेन पेपर के सोल्व किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है यस, किया जा सकता है। तो आइए करके देखते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3। तो हमको किसकी वैल्यू दे दी, हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। बस पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, तो डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। अगर आप डायग्राम को माइंड में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डायग्राम नहीं बन पा रहा है या गलत बन रहा है तो आपको बना के, प्रैक्टिस के लिए तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो शेडो दी है, तो शेडो कहाँ पे आएगी, डिस्टेंस में बोलते हैं हम शेडो को, तो शेडो कहाँ पाएगी, ये √3 दिया गया है, और क्या दिया गया है √3 टाइम्स ऑफ हाइट, ये हाइट है और √3 टाइम्स ऑफ हाइट, तो ये √3 हो जाएगी। और पूछा क्या गया है एंगल, क्या पूछा गया है एंगल। तो आप देख के बता सकते हैं हाइट और डिस्टेंस कितना, केवल इसको ऊपर ये नीचे ये 1/√3 आएगा। 1/√3 पे एंगल कौन सा होता है, आप देख के बताइए। बिल्कुल सही जवाब, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपने देखा इसमें हमने ना तो कोई कैलकुलेशन करी ना कुछ, इवन बस एक डायग्राम बनाया और हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कार का। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऐसे, हम ऐसे ही बनाएंगे, बस दिखाएंगे ऐसे, शो ऐसे करेंगे। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ पे दिखा दिया 30, लेकिन लिखेंगे इसी को, इसीलिए मैं बोल रहा था अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पता है तो आप बस टॉप पे लिख देना उसको। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हमारी सारी यहीं से होगी। तो क्या दिया गया 30 डिग्री एंगल दिया गया है, हाइट दी गई है कितनी 75 मीटर, और क्या पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस, यानी कि डिस्टेंस पूछी गई है 30, अगेन 30 डिग्री। 30 डिग्री पे रेशो कितना होता है 1/√3। अगर ये 1 दिया है 1 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू केवल √3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितनी आ गई 75√3। क्या हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि 1 या 1 है या √3, अगर 1 में √3 की मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा, तो 75 में अगर √3 की मल्टीप्लाई कर दो तो वो मुझको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी इजी इजी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग, रीचेस टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अब ये दे दी हमको लैडर कितनी 15 मीटर, लैडर बेटा ऐसे ही तो खड़ी होगी, तो क्या हमको दिया है वो लिखना भी हमको आना चाहिए। डिस्टेंस की बात करिए हमेशा नीचे आएगी, हाइट की बात करिए तो हमेशा यहाँ आएगी, और लैडर, लैडर ना तो कभी खड़ी होगी, सीढ़ी, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, और सीढ़ी को कैसे खड़ा करोगे, किसी दीवार से लगा के। ठीक है, तो लैडर की जो लंबाई बनेगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज बनेगी। ठीक,
अब क्या एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो आते हैं 60 डिग्री पे। 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा, 60 डिग्री वाला ट्रायंगल ये रहा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 आधा। अब 1 की वैल्यू हमको पता लग गई, तो इसमें हाइट और डिस्टेंस का रेशियो ये √3 होती है, ये 1 होता है। 60 डिग्री पे √3 ये होती है, 1 ये होता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हाइट ऑफ वॉल, वॉल की हाइट यानी कि √3 की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 7.5 √3। ठीक है, √3 की वैल्यू पूछी गई है, 1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 2 की वैल्यू कितनी 15, अगर 1 की वैल्यू पूछो तो आधा हो जाएगा, तो 7.5 √3। तो आपने देखा कि कितनी इजी तरीके से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर आंसर आपका सही आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 तरह के ट्राइंगल्स की बात करी है, 3 रेशियोज की बात करी है पूरे के पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। यही रेशियो यूज होने और यही आपको याद करनी है 10 की 3 वैल्यू केवल। ठीक है, 10 के रेशियो में से केवल 3 वैल्यू आपको याद करनी है और आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है अ टावर इज 100 √3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अवे। जब भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब होगा क्या, डिस्टेंस। और हाई, इसका मतलब तो आपको पता ही है कि हाइट होगा। अगर कोई इतने मीटर हाई है, कोई चीज दी है वो हाई है, तो उसका मतलब हाइट। लेकिन अगर अवे में कोई आपको सवाल दिया गया है, तो वहां पे जो अवे में जो डिस्टेंस यूज हो रही है उसको हम डिस्टेंस में कंसिडर करेंगे, ना कि हाइट। तो अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाइट कहाँ पे लिखनी है, डिस्टेंस कहाँ पे लिखनी है। और जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था लैडर, तो वो लैडर की जो लंबाई लिखी थी हमने हाइपोटेनियस की जगह पे लिखी। ठीक है, तो इतनी चीजें, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। डायग्राम हमने उसका बना लिया है। हाइट कितनी दी गई है 100 √3, कितनी पॉइंट से कितनी, इससे कितनी दूरी है उसकी ऑब्जर्वर की, वो है 100। अब हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ये रही, डिस्टेंस ये रही, हाइट और डिस्टेंस का रेशो, हाइट और डिस्टेंस का रेशो कितना दिया गया है, हाइट अपॉन डिस्टेंस। 10 की वैल्यू वही होती है, तो √3/1। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, अगेन 30 मीटर अवे। तो 30 मीटर अवे में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी, बेस आएगा, और हाइट हमसे पूछी गई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर यहाँ पे देखेगा, ये यहाँ पर है, तो कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हाइट और डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है, 30 डिग्री पे हाइट और डिस्टेंस का रेशियो होता है, वो रहा आपका 30 डिग्री वाला एंगल 1/√3। हमको वैल्यू गिवन है √3 की, तो √3 की वैल्यू कितनी है 30। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 से डिवाइड कर दू दोनों तरफ, √3, और यहां भी √3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 √3। अब किसी भी नंबर के बेस में स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती, तो इसको क्या लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई और √3 डिवाइड। तो नीचे कितना आ जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 30 √3, 30 √3 डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनल आंसर कितना है हमारा 10 √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि हमने कितने इजी तरीके से, अगर हमको ये रेशो याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन केवल रेशो के बेस पे आंसर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। ये 100% चांसेस है कि ऐसे अगर हमको रेशो याद है तो हमारा आंसर ऐसे कभी गलत नहीं निकल सकता। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, क्या लिखा है, an electrician has to repair an electric fault on the pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of ladder that should use which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable to reach the required position.
तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये कोई एक पोल है जिसपे इलेक्ट्रिक रिपेयर का काम होना है। इसकी टोटल लेंथ हमको दी गई है 4 मीटर, यहां से और यहां तक। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो किसका है, लैडर का है, इसको लैडर मानते हैं, ये लैडर है। इसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है, 60 डिग्री। और तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसकी लैडर की लेंथ। तो ये जहां पे है ये 1.3 मीटर नीचे है। कितना है, 1.3 मीटर नीचे। अब यहां तक तो 1.3 मीटर हो गया, ये कितना बचा, तो देख लेते हैं, ये बचा 2.7 मीटर। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 में से यहां से ऊपर तक की रिपेयर काम यहाँ कहाँ होना है, टॉप से 1.3 मीटर नीचे, ठीक है। तो देखते हैं, अब मेरे को हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 2.7 मीटर। यहां से हम यहां से लेंगे हाइट, ठीक है, क्योंकि एंगल हमारा कहां तक दिया है, यहां तक। हाइट ये हो गई, डिस्टेंस ये हो गई, और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। एंगल कितना दिया गया है हमको, 60। अगर 1060 की बात करेंगे तो 1060 कहां पर है, ये रहा। 1060 में कितना होता है, हाइट हमारी कितनी होती है, √3 यूनिट, और तो 2 यूनिट हमारा क्या होगा, ये। तो √3 की वैल्यू हमको गिवन है 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1। तो यहां से ये कितना गिवन है, बस इतना लिखना है आपको, हाइट कितनी गिवन है, यानी कि √3 = 2.7। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 = कितना हो जाएगा, √3 से डिवाइड करा है हमने यहाँ भी, तो यहाँ भी करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय √3। और वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 = आ जाएगा 2.7 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती। तो ऊपर आ जाएगा 5.4 ही आएगा। 27 2 54 होता है, 5.4 डिवाइडेड बाय 3 और √3 यहाँ पे। अब 3 के टेबल में ये आता है कितने पे, 1.8 √3 मीटर। तो हमारी जो लैडर की जो लेंथ आई वो कितनी आई, 1.8 √3, ठीक है। लिखने का तरीका आपको बुक के एग्जाम्पल से आपको मिल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं सबसे फास्ट वे में अपना आंसर कैलकुलेट करना, आंसर निकालना, ठीक है। एक बार आपको आंसर निकालना आ जाए तो आप तरीका भी आसानी से लिख पाओगे। लेकिन आपको तरीका पता है लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं पता, तो तरीके से करोगे क्या, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं सबसे आसान तरीके से। 1060 का क्या रेशो हमने लिया, रेशो आया, हमको पता है कि ये √3/1 होता है। √3 की वैल्यू गिवन है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये 2 यूनिट होता है। ये हमने रेशो में देखा था कि अगर 60 डिग्री हो तो हाइपोटेन्यूज कितनी होती है, 2 यूनिट। तो हाइपोटेन्यूज ही पूछी गई है, तो जो भी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी किसकी लेंथ होगी, लैडर की लेंथ। √3 की वैल्यू 2.7, इसको डिवाइड कर दिया किससे, √3 से। आगे फिर अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ और यहाँ दोनों में 2 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ भी, तो 2 की वैल्यू ये आई फाइनल। अब हमने इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1.823, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसी के ऊपर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप struck at the ground at an angle of 30 degree and at the distance of 30 meter from the foot. Find the whole height of the tree. डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है डायग्राम में, एक ट्री है, वो बीच में से टूट के गिर गया, विंड की वजह से बीच में से टूट के गिर गया, जो कि कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री ग्राउंड से, ठीक। कितने मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, ठीक। तो हमको क्या बतानी है, टोटल हाइट। अब ये जो पार्ट है पेड़ का, यही तो टूट के गिरा है यहाँ पे, ठीक। तो ये वाली लेंथ जो भी होगी ए, इसको बी, तो ए, तो यहाँ पे ये जो ए है यही है ए, तो टोटल लेंथ जो होगी, टोटल हाइट = हो जाएगी a + b। तो निकालते हैं a + b कितनी होती है, यहां से हम b निकाल सकते हैं, क्यों, 30 में रेशो हमको पता होता है। तो 10/30 का रेशो कितना होता है, 10/30, इसका रेशो होता है 1/√3। अब
ये 1 है और ये √3 है, ये 1 है, ये √3 है, तो √3 की वैल्यू हमको कितने गिवन है, √3 इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 30। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाय √3। इसको सोल्व करेंगे तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 तो ये कितना आ जाएगा, 30 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 10√3। ठीक है, कितना आ गया, b की वैल्यू, b इज इक्वल टू 10√3। अब हाइपोटेनियस का रेशियो देंगे 30 वाली में, हाइपोटेनियस कितना होता है, जो भी हमको हाइट दी गई है, हाइट का 2 टाइम्स, तो हाइट कितनी आई है, ये 1 की वैल्यू कितनी आई है, 10√3, तो ये कितनी हो जाएगी, 20√3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10√3, तो कितना हो जाएगा 20√3। अब टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि ये कितनी आई, a की वैल्यू 10√3 और b की वैल्यू 20√3, तो 10√3 प्लस 20√3 इज इक्वल टू 30√3, सिंपल। ठीक है, टोटल लेंथ ट्री की हमारी कितनी आई, तो देखा आपने, अगर हमको रेशियो याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल दे, कैसे भी घुमा दे, हम नहीं घूम पाएंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि रेशियो कहाँ लगते हैं, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the tank on the top of tower is 45 degree. Find the height of tower and the height depth of tank. तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, हमको एक टावर दिया गया है, उसके ऊपर एक टैंक दिया गया है, टावर के ऊपर भी क्या है, एक टैंक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक, टावर तक कितना दिया गया है, 30 डिग्री, और टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टैंक, तो टोटल कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ठीक, और क्या गिवन है, ये जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, ये कितना है, 40 मीटर अवे, तो 40 मीटर अवे है, तो अवे वाली क्या हो गई हमारी डिस्टेंस। तो यहां से हमको दो चीज निकालनी है, यहां तक टावर है ए बी, ये सी वाला क्या है, टैंक है। ठीक है, तो हमको टावर की भी हाइट बतानी है और टैंक की भी हाइट बतानी है। अब हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमारे दो एंगल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, और वो दोनों एंगल एक ही साइड पे होंगे। ठीक है, हाइट की एक ही साइड पे, हम ऐसे भी क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे जब हाइट के दोनों तरफ एंगल होंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमको दो एंगल्स यूज करने हैं। सबसे पहले छोटा वाला एंगल यूज करते हैं, ये वाला 30 वाला, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3। अब इसको ए बी को हाइट h1 इसको मानते हैं और h2 इसको मानते हैं। ठीक है, h1 इसको मानते हैं, h2 इसको मानते हैं, टैंक की हाइट हो। तो h1 कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन डिस्टेंस, तो h1, ये h1 अपॉन 40 मीटर। तो यहां से क्या होगा, h1 निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, h1 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40√3 डिवाइडेड बाय 3। इसको हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, जो कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो ये किसकी हाइट आ गई, ये तो आ गई टावर की हाइट, h1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40/3√3 मीटर। अब क्या देखते हैं हम, h2 कैसे निकलेगा पूरी की, अब 10/45 कितना होता है, 1:1। हाइट, पूरे की हाइट यानी कि h1 प्लस h2, पूरे की हाइट तो यही है, h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 40। 10/40 देखेंगे तो इसमें जो अगर हाइट आएगी ये पूरी की पूरी आएगी, ठीक, और डिस्टेंस ये वाली आएगी। तो रेशियो इतना हुआ, हमको h2 बतानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 41 जा 40 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे h1 प्लस h2। अब
हमको किसकी वैल्यू पता है, h1 की पता है, 40 में से h1 की माइनस कर देंगे तो h2 की वैल्यू आ जाएगी, h2 इज इक्वल टू 40 माइनस h1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40 माइनस 40 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। 40 को कॉमन ले लेते हैं, 40 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 40, इतना मीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। रूट 3 की वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो हम पुट नहीं करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर क्वेश्चन में हमको रूट 3 की वैल्यू गिवन होती तो हम उसको रखते, फिर हम इसका ये जो वैल्यू होती वो डेसिमल में काउंट करते। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन में दिया गया है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on the level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from an angle of elevation 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower correct to one place of the decimal. ठीक है, हमको क्या क्या गिवन है। अब इसमें स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमको लेनी है। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर यहां से कोई सन है, उसकी जो शेडो पड़ रही है टावर की, वो एंगल 45 से 30 हो जाता है, तो उसकी जो लेंथ है 10 मीटर इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, 10 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे कि अगर कुछ एंगल के इंक्रीज होने पे उसकी जो पहले डिस्टेंस थी यहां से यहां तक आई, तो ये जो इंक्रीज हुई ये दी है, या फिर हमको हाइट दी गई है तो ये पूछा गया। ठीक है, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो ये पूछे हाइट दे दे, या ये वाली डिस्टेंस दे दे जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है और हाइट पूछे। देखते हैं, तो दो एंगल हमको इसमें लेने हैं, कितने, सबसे पहले 10 45 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है 1:1, यानी कि हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट अपॉन डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये हाइट h दी गई है, डिस्टेंस x दी गई है, h अपॉन x, यानी कि ये कितना आएगा 1, यानी कि h इज इक्वल टू x, यही आएगा, इसको नाम 1 दे देंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, 30 डिग्री वाला, 10 30 डिग्री का रेशो कितना होता है 1/√3। अब आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे 3 रेशोस। अब 10 30 डिग्री पे h अपॉन डिस्टेंस, हाइट अपॉन डिस्टेंस, तो हाइट तो h ही रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 10, कितना हो जाएगा x प्लस 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो h√3 इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो h√3 और x प्लस 10 ऐसे कैसे रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 10। अब यहां से x की जगह हम क्या रखेंगे, h, जो भी चीज हमको फाइंड आउट करनी है उसको रखते हैं, जो नहीं फाइंड आउट करनी उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको x की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी, हमको करनी है h की वैल्यू, तो x को जहां भी x है वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे, h। तो आइए करते हैं, फ्रॉम 1 h√3 इज इक्वल टू h प्लस 10, इस h को यहां ले आके माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा h√3 माइनस h इज इक्वल टू 10। अब h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये कितना आएगा, h यहाँ पर यहीं पर रहेगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय कितना √3 माइनस 1। अगेन वही कॉन्सेप्ट आया 9th क्लास का, हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन, तो करते हैं, h इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसके उल्टे साइन से, अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन कौन सा होगा, प्लस वाला, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होता है, तो ऊपर आएगा 10 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। अब ये बनना है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर रहेगा 10 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब √3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.73, 1.73 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 3,
स्क्वायर रूट का कभी भी स्क्वायर कर रहा हूं तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई कितना 1.73 और प्लस 1 2.73 डिवाइडेड बाई 2। मैं 10 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं इसको अभी डिवाइड नहीं कर रहा 2 से, क्योंकि 5 से फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें केवल मेरे को क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 227.3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करके, 2 1 जा 2, अब 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 13 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 5 जा, तो यह आया मेरा आंसर। पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर मेरा कितना आया हाइट का, तो हाइट कितनी आई इसकी, हाइट आई 13.65 मीटर। तो आपने देखा हमने इस तरह के क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से सोल्व किया। कब, जब हमको क्या मालूम थे, रेशो मालूम थे, ठीक है। हमने रेशो को ही यहाँ पे सोल्व किया है। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ हिल। हमको क्या कहा गया है, एक पहाड़ी से 2 स्टोन रखे गए हैं सी और डी पर, कंसेक्यूटिव यानी कि 1 किलोमीटर, कंसेक्यूटिव किलोमीटर यानी कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है दोनों की वो 1 किलोमीटर है, और हमको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये जो एंगल हमको दिए गए थे, ये कौन से दिए गए थे एंगल हमको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये बड़ा वाला कितना होगा 45 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कभी भी अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको नहीं पता हो या कैसे लिखने ना पता हो, आप बस ऊपर निशान लगा देना, छोटा वाला 30, बड़ा वाला 45 डिग्री, ठीक। बनाना पहले यही जो मैंने बनाया था। अब अच्छा, फुट के जितना क्लोज एंगल जाएगा हमारा उतना बड़ा होता जाएगा, यानी कि ये याद रखना, इस लाइन के जितने पास जो एंगल है वो बड़ा वाला होगा, लाइन से दूर जाते हुए एंगल छोटा होता जाएगा। इन बात, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। कभी भी बड़ा वाला एंगल पीछे नहीं आ सकता, पीछे छोटा वाला एंगल होगा और आगे की साइड बड़ा वाला, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, जस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हम पहले कर चुके हैं। तो tan 30, इसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहला एंगल tan 45, छोटा वाला एंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेशो होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस। हाइट अपॉन डिस्टेंस की जगह x दिया गया है, तो h इज इक्वल टू x, यही रेशो पहले भी आया था 1। सेकंड पे एंगल कौन सा है, tan 30 डिग्री, कितना रेशो होता है 1 अपॉन √3। हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट कितनी है h, डिस्टेंस कितनी है x प्लस 1 किलोमीटर ही तो है ये, और दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी h में मल्टीप्लाई होगी तो h √3, और 1 की इसमें होगी तो ये आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई होती है 1 ही रहता है। अब क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे, h को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए होती तो हम h को रिप्लेस कर देते। अभी हमको वैल्यू चाहिए h की, x की नहीं चाहिए, जिसकी नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करते हैं। तो करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम 1, तो ये आ जाएगा h √3 इज इक्वल टू 1 प्लस h या h प्लस 1, ठीक है। इस h को यहाँ ले आएंगे, h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। h यहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाएंगे, कितना आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड में आ गया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज पहले भी किया था अब भी करते हैं। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से, तो नीचे ऊपर क्या बनेगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और नीचे क्या बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये अगर इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दे 1.73 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो 1.73 प्लस 1 यानी कि 2.73,
डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा 1.36 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जो स्टेप हमने पहले क्वेश्चन में फॉलो करे थे सेम वही फॉलो करें। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आगे आ रहा होगा। क्या कहता है, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो कोई एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन हमने किसको माना है, ए को, वो अपने अपोजिट साइड्स पे, ठीक है, रिवर बैंक्स पे दो एंगल वो करता है ऑब्जर्व। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है, तो ये वाला होगा 45 डिग्री और ये वाला होगा 60 डिग्री। तो आपको पहले ये बनाना है, फिर उसको दिखाने के लिए कि हाँ हमको पता है, बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर को हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हाँ हमको पता है, हमने यही माने, लेकिन रियल हमारा जो डायग्राम है वो ये है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं, विड्थ निकालते हैं। अच्छा, रिवर की विड्थ, रिवर के जो बैंक्स है वो बी और डी हैं, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, ये हमने इसकी लेंथ मानी है, बीसी की लेंथ मानी है एक्स, और वाई मानी है सीडी की लेंथ। तो रिवर की जो टोटल विड्थ होगी, विड्थ ऑफ द रिवर, वो कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ये वाला एंगल लेते हैं। 45 पे बहुत इजी होता है, हाइट और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन एक्स, 200 अपॉन एक्स। क्यों, हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट ये रही, डिस्टेंस इसकी ये है, कितना आता है 1 रेशो आता है 1, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 200 मीटर। देखा कितनी जल्दी फाइंड आउट हो गया। अब लेते हैं tan 60 पे, तो tan 60 बराबर हाइट अपॉन डिस्टेंस, तो कितना आएगा 200 अपॉन डिस्टेंस कितनी है y इज इक्वल टू 1 अपॉन नहीं, केवल √3, कितना आएगा √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाय √3। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं x और y की, तो कितना आएगा, x की वैल्यू है 200 प्लस 200, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 3 और √3। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके यही आएगा, तो 200 √3 डिवाइडेड बाय 3। तो 200 कॉमन ले लेते हैं, 200 कॉमन, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3। इस वाले को सोल्व करके तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, 203 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3। अगर √3 की वैल्यू हमको गिवन है तो हम उसमें पुट कर देंगे, नहीं है तो हम इसमें नहीं पुट करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलो, अगर √3 की वैल्यू, वैसे तो हमको पता है, वैसे तो आपका ये आंसर यहीं तक खत्म हो गया। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 203 प्लस 1.73 डिवाइडेड बाय 3। 1.73 में ये करेंगे 4.73, 200 मल्टीप्लाई 4.73 डिवाइडेड बाय 3। अब 4.73 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। ठीक, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, कैरी 1, 17 हो गया, 3 5 जा 15, 2 कितना हो गया 23, तो 7 जा 21। अब कितना 23 था, 21 कितना बचा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 हो गया, 6 जा। तो हमको केवल यहीं तक निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 200 से। अब 2 केवल पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि 157.6। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी करनी है, तो 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि ये आएगा कितना 31.315.5
2 मीटर। ठीक है, अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में हमारा आंसर ये आएगा। अगर हमको स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू नहीं दी है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम उसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल of a 100-meter wide river and tall trees stand on the island. P and Q are the point directly opposite to each other on two banks of the river and in the line with tree. If the angle of elevation of top of the tree P and Q are respectively 30 and 45, find the height of the tree. ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। अगेन हमको क्या दिया गया है, एक रिवर, उस पे एक आइसलैंड है, ये आइसलैंड मान लिया। ठीक है, इसके मिडल में एक ट्री खड़ा है, इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, जबकि हमको दिया क्या है, बैंक्स ऑफ द रिवर की, ये पी क्यू बैंक्स ऑफ द रिवर है, और टोटल जो विड्थ है इसकी ये है 100 मीटर। हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको हाइट गिवन थी तो विड्थ हमने निकाली थी। इस बार हमको विड्थ गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको मान लेते हैं पॉइंट आर, इसको मान लेते हैं एस। ये हमको 30 डिग्री गिवन है, ये हमको 45 डिग्री गिवन है, दो एंगल। ठीक, तो सबसे पहले tan 45 लेते हैं, tan 45 डिग्री, tan 40, इसको अगर एक को मान लेते हैं x तो इसको मानेंगे 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स। तो आइए tan 45 कितना होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस यानी कि h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 1। अब लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। हाइट और डिस्टेंस, हाइट अपॉन 100 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, h की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी यानी कि h रूट 3, और 100 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो ये आएगा 100 माइनस एक्स। अब x की जगह रिप्लेस कर देंगे h को, फ्रॉम 1 क्या करेंगे, h को रिप्लेस करेंगे यानी कि h रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस h, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो h रूट 3 प्लस h इज इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 100। मल्टीप्लाई में h के रूट 3 प्लस 1 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। अगेन रेशनलाइजेशन जो हमने पहले किया था, क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 100 मल्टीप्लाई कितना, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हमारी एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को हमने यूज किया है, तो ये आंसर आएगा 100 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 2। रूट 3 यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, 100 रूट 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1। कभी भी स्क्वायर रूट वाली डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, नीचे आएगा 2, तो ये आ गया कितना, 50 रूट 3 माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हमको क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन है तब हमको उसकी वैल्यू रखना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में हमको रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारा जो रूट में आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप इस तरह के क्वेश्चन जब आपको या तो हाइट दी हो या अपोजिट साइड पे एंगल दी हो, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक बिल्डिंग है जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिए गए हैं दो, कितने, 30 और 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट हमको दी गई है 60 मीटर और हमको टावर की हाइट पता करनी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हमने लिख लिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने गिवन है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, हाइट 60 मीटर और टावर
की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें एक ध्यान देने वाली, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हमको दोनों के दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं, यानी कि जो भी चीज देखी जा रही है वो ऑब्जर्वर से नीचे है, यानी कि बिल्डिंग से नीचे है। तो जो भी हाइट हमारी आएगी वो किससे, बिल्डिंग से कम आएगी। क्यों, बिल्डिंग से हाइट छोटी है। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये बिल्डिंग है कोई, ठीक, इसकी हाइट कितनी दी गई है, 60 मीटर। अब एक टावर बना लेते हैं, छोटा होगा इसलिए छोटा टावर बनाते हैं। अब इसके दो एंगल दिए गए हैं, एक तो टॉप और एक बॉटम के। तो पहले टॉप को मिलाते हैं, फिर बॉटम को मिलाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा बिल्डिंग पे खड़ा है, हमको टावर, ये क्या है, टावर, टावर के टॉप को भी देखना है और बॉटम को भी देखना है। टॉप पे कितना एंगल बना है, टॉप पे एंगल बनेगा 30 डिग्री का, और इस पे एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का। तो बॉटम वाला एंगल कितना बनाएंगे हम, 60 डिग्री, और यहां से टॉप वाला एंगल कितना बनाएंगे हम, 30 डिग्री। ठीक है, बस यहां से हमारा 50% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, क्योंकि हमने डायग्राम सही बना लिया है। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपने डायग्राम सही बना लिया है तो आपका 50% क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो गया। ठीक, अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। अगर हम ये बीई और सी डी इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि एक ही ट्राइंगल के क्या है ये, अगर हम बात करें बी ई डी सी, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म करेगा जिसके आमने सामने की साइड्स कैसे होंगी, इक्वल होंगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इंप्लाई बीई इक्वल टू सी डी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको नाम दे देते हैं 1। अब इसकी हाइट, टावर की हाइट हम मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h। तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 60, ये पूरी की पूरी 60 है बिल्डिंग की हाइट, तो ए बी की हाइट हो जाएगी 60 में से 60 माइनस h मीटर। इन दोनों चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इनको लिखा है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। दो ट्राइंगल लेते हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ये ट्राइंगल लेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी में tan 60 डिग्री बराबर हाइट अपॉन डिस्टेंस, हाइट कितनी है 60 मीटर, अपॉन डिस्टेंस कितनी है CD बराबर √3, इसकी वैल्यू tan 60 की √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू कितनी आएगी, CD बराबर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी ये √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 से ये कट जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 20 √3 CD की वैल्यू। ठीक है, इसको नाम दे देंगे 3। अब लेते हैं ट्राइंगल ये छोटा वाला, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE में tan 30 कितना होगा, हाइट अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन बेस कितना है BE बराबर 1 अपॉन √3। AB की वैल्यू कितनी है 60 माइनस h डिवाइडेड बाय BE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BE की वैल्यू कितनी आएगी, BE बराबर √3 मल्टीप्लाई 60 माइनस h, इसको नाम दे देंगे 4। ठीक है, चूंकि CD और BE बराबर है, यानी कि 2, 3 और 4 बराबर है, तो फ्रॉम 1 मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 हमने रिलेशन निकाला था क्या, BE और CD बराबर है, तो CD और BE को इक्वल रख देंगे, यानी कि 20 √3 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 √3 माइनस h √3। अब h को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 20 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो h √3
बराबर कितना आ जाएगा 20 60 √3, 20 को उधर लेके जाएंगे माइनस कितना 20 √3 बराबर 40 √3। ठीक है, तो h√3 की वैल्यू कितनी है, h√3 बराबर आ जाएगा 20 √3। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, h बराबर आ जाएगा ये 40 √3। यहां से h कितना आ जाएगा 40 √3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया हमारा 40 मीटर। तो देखा हमने, अगर डायग्राम अच्छी तरीके से बना लिया, करेक्ट बना लिया, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। टावर की हाइट यहाँ पे कितनी आई 40, जबकि बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई थी 60। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो टावर की हाइट आने वाली है वो बिल्डिंग से छोटी आने वाली है। अगर आपने ये डायग्राम करेक्ट बना लिया तो आपका आंसर करेक्ट आना ही आना है। ठीक है, आइए तो अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हमने लिख चुके हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक शिप है जिसके डेक पर, डेक की हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर, उस पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, जो सामने एक हिल है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है 30 डिग्री। ये चीज हमको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल ये फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ द हिल ये फाइंड आउट करना है। तो पहला काम हमारा क्या है, इसका डायग्राम बनाना। तो आइए देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। ये मान लिया कि कोई पानी है, पानी में ये शिप है, शिप, और इस पे ये एक डेक है। ठीक है, यहां से इसने एक हिल को देखा, ये है क्या हिल, यहां से इसने ऑब्जर्व किया ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप कितना गिवन है मेरे को 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है 30 डिग्री। तो ऑब्जर्वर यहां है, तो ये ठीक, अब ये वाला 30 है, सेम ये वाला भी 30 होगा। ठीक है, हमने बताया था आपको, क्योंकि ये पैरेलल है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेंगे अगर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया है, लेकिन इसका ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का काम करेगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ये डिस्टेंस, ये शिप है, शिप और हिल के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ये यहां से यहां तक कितनी है d, और हाइट इसकी कितनी है h। तो ये यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर ही होगा यहां तक, और इसको क्या मानते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो हिल की टोटल लंबाई हमारी कितनी हो गई, हिल की लंबाई हो गई 10 + x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको पहले नेमिंग कर देते हैं, a b c d और e। अब एक एक ट्राइंगल करके लेंगे, ट्राइंगल a b c। तो देखते हैं इन ट्राइंगल a b c, ABC में हाइट ये रही और डिस्टेंस ये रहा 10 30, 10 30 इज इक्वल टू हाइट कितनी है 10 मीटर, 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है d इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d उधर जाएगा और √3 इधर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 10√3। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे 1। तो डिस्टेंस हमारी बेसिकली आ चुकी है, कितनी आई है 10√3। अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं ये 10√3 है, तो ये भी 10√3 होगा, क्योंकि बेस इसका सेम है, जो ये है वही ये है। ठीक है, अब ए डी ई इन ट्राइंगल ए डी ई में ये हाइट हो गई और ये डिस्टेंस, तो 10 60 इज इक्वल टू हाइट कितनी है x और डिस्टेंस कितनी है 10√3, और 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10√3 मल्टीप्लाई √3। स्क्वायर रूट में जब भी मल्टीप्लाई होती है और दोनों नंबर सेम है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 10 × 3 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब अगर हम टोटल हाइट की बात करें, हाइट ठीक, हिल की जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी x + 10 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा x की वैल्यू 30 + 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर।
तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। हमने डिस्टेंस भी निकाल ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई 10√3 मीटर, और अगर बात करें कि हिल की जो हाइट आई वो कितनी आई 40 मीटर। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक लड़की है जो एक बलून को ऑब्जर्व करती है, बलून हवा से उड़ता हुआ जा रहा है। तो जब लड़की की हाइट कितनी दी गई है 1.2 मीटर जो उसको ऑब्जर्व कर रही है, और जब उसने देखा तो वो बलून कितनी हाइट पे था 88.2 मीटर, और कांस्टेंट हाइट पे वो बस हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऊपर को मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, उसकी हाइट है 88.2 मीटर। जब लड़की ने देखा तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना बलून से वो कितना था 60 डिग्री, और जब वो उड़ रहा था, उड़ के थोड़ी दूर पहुंच गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है जो हमने लिखी है। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। जब उसने बलून को देखा लड़की ने, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था बिटवीन दीज टू एंगल्स, इन टू एंगल्स के बीच में। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक, ये इसने यहां पे कोई बलून देखा। ठीक, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बना कितना 60 डिग्री एट द इंस्टेंटली इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना 60 डिग्री। अब कुछ देर ये देखती रही तो बलून पहुंच गया यहां पर। अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इससे बना, ये यहां से ये कितना बना, ये बना 30 डिग्री, यही गिवन है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि यहां से पहले ये इसको नाम दे लेते हैं डिस्टेंस डी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो बताना है कि बलून ने कितना किया। ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और क्या बचा, इसको नाम दे देते हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको भी नाम रख लेते हैं एच। ठीक है, तो जो ए ई होगा वही बी और डी होगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए जी एच। इन ट्राइंगल ए जी एच, ए जी एच में कितना एंगल है, अच्छा पहले ये मालूम कर लेते हैं, ये कितना 1.2 मीटर, और ये पूरा का पूरा कितना था 88.2। 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो ये ई और एफ यहां से और यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87 मीटर। ठीक है, क्योंकि 88.2 मीटर मेरे को टोटल हाइट दी गई है बलून की। अब उसमें से इतनी तो ये लड़की है, इतनी लड़की है, बाकी जो बची वो किसकी बची। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन हमको यहां से सोल्व करना है। ठीक है, यहां से हाइट कितनी लेंगे हम 87, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है ये वाली। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ए जी एच में 10 60 डिग्री, हाइट कितनी है 87 अपॉन डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली, इसको क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स। अब क्या करेंगे, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स यहां जाएगा, ये यहां आएगा 87 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज होकर आएगा 29√3। रेशनलाइज कैसे करा, रेशनलाइज करा हमने √3 की नीचे मल्टीप्लाई, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 3 बनेगा, 3 के टेबल में 87 आता है 29। ठीक है, हमने बस इतना करा है, इसको हम पहले कर चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आई 29√3। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए एफ ई। इन ट्राइंगल ए एफ ई में 10 30 बराबर हाइट अपॉन डिस्टेंस, पूरी की पूरी डिस्टेंस आएगी, हाइट कितनी है 87 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डी। अब 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3।
अब मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वहां जाके माइनस हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 87√3 माइनस डी माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 29√3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 87√3 माइनस 29√3। माइनस करते हैं, यह आया कितना, 58√3 मीटर डी की वैल्यू। तो कितनी बलून ने डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो करी है 58√3। अगर क्वेश्चन में हमको √3 की वैल्यू गिवन होती तो हम डेसिमल में आंसर निकालते। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि √3 की वैल्यू ये है, तो हमारा जो रूट में आंसर आएगा वही हमारा आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है देखते हैं। एक टावर पे एक आदमी खड़ा है जो अपनी तरफ आते हुए एक कार को ऑब्जर्व करता है। वो क्या ऑब्जर्व करता है, जब वो पहली बार कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि इंसान जो है, वो आदमी जो है वो टावर के ऊपर खड़ा है, तो नीचे वाली वस्तु को देखने के लिए उसको कौन सा एंगल बनेगा, उसके लिए बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना दिया है, 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद जब वो सेम कार को देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री। कार की जो स्पीड दी गई है वो यूनिफॉर्म दी गई है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्पीड सेम है, ना तो वो बढ़ रही है और ना घट रही है। पूछा क्या गया है, फर्दर टाइम टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी कि टावर के फुट तक पहुंचने में उस गाड़ी को और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये रहा, यहां पर एक आदमी ये खड़ा है, मैन। ठीक, सबसे पहले उसने जब गाड़ी को यहाँ पे देखा तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, यहां से ये वाला एंगल, ये कितना था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। जब गाड़ी 6 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई, तो जब उसने सेम गाड़ी को देखा तब उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब लेकिन हमको तो ये एंगल यहाँ पे बनाने हैं, तो जो टावर के पास जो एंगल होता है वो होता है बड़ा एंगल, यानी कि ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो पूछा कि ये इसको मानते हैं, ये ए, ये पोजीशन बी, ये सी और ये डी। उसने पूछा है कि बी से और सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। हमने माना कि उसको टी सेकंड लगेंगे। टाइम उसने किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो हम टाइम को सेकंड में। एक चीज यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस की गई है, स्पीड। तो स्पीड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर हमको डिस्टेंस यहां से कन्वर्ट करना है डिस्टेंस में, तो ये कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू कितना मानते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ही क्यों, मीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि अगर हमको टाइम सेकंड में दिया है तो स्पीड मानेंगे मीटर पर सेकंड में। अगर टाइम हमको आवर्स में दिया है तो हम किस में मानेंगे, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब देखते हैं इस हिसाब से ये 6 सेकंड यहाँ पे लग रहे थे इसको, 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में कितना चल देगा एक्स की स्पीड से। तो ए बी की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी कि स्पीड x इंटू टाइम 6 सेकंड बराबर 6x। तो ए बी की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 6x। ठीक है, अब टाइम यानी कि बीसी की जो टाइम कैसे निकालेंगे, यहां से अगर टाइम निकालना चाहें तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि बीसी को डिवाइड कर दो स्पीड से यानी कि x से, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो टाइम में आएगा। ठीक है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट था जो हमको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करना है। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में एंगल कितना है, 10 60 डिग्री बराबर, इसको मान लेते हैं हाइट h h अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई BC बराबर 10 60 की वैल्यू √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC बराबर h अपॉन √3, या h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू निकालते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बराबर BC √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, BC √3, इसको नाम दे देंगे 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला ACD। इन ट्राइंगल ACD का एंगल कितना है 10 30 डिग्री बराबर h अपॉन इसकी लेंथ है कितनी 6x,
और इसकी लेंथ BC, तो नीचे टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 6x प्लस BC। अब 10 की वैल्यू 10, 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा h√3 बराबर 6x प्लस BC, 6x प्लस BC 2। हमने देखा होगा इससे पहले हम चैप्टर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था। हम क्या करेंगे, जहां भी h है h की जगह BC√3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, h की जगह कितना BC√3 मल्टीप्लाई √3 बराबर 6x प्लस BC। हमको BC की वैल्यू तो निकालनी है, उसको x से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3BC, 3BC बराबर ये 6x प्लस BC। BC को यहां लेके जाएंगे यहां लेके आएंगे, 3BC में से एक BC माइनस हो जाएगा, 3BC माइनस BC बराबर 6x। तो यहां से BC की 2BC बराबर कितना आ गया, 2BC बराबर आ गया 6x। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC बराबर 6x डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3x। ये हमारी BC की डिस्टेंस आ गई 3x। अब अगर हम स्पीड से डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा सेकंड में। तो करते हैं BC डिवाइडेड बाय x बराबर कितना आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय x बराबर 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आया, इसको यहां से यानी कि B से आगे जाने में यानी कि C के फुट तक जाने में और कितने टाइम लगेगा, इसको और 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर ये पूछता कि टोटल कितना टाइम लगेगा तो 9 सेकंड। ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि स्टार्टिंग पॉइंट से फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो हमारा आंसर होता 9 सेकंड। लेकिन इसने पूछा है कि और कितना टाइम लगेगा, तो अब हमारा आंसर क्या है 3 सेकंड। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अब बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए स्पीड की। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है, क्या क्या हमको दिया गया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक घर है, उसकी खिड़की से दूसरे घर को देखा जा रहा है। खिड़की की जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है 15 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हाउस, ये दूसरा हाउस है जो सामने की तरफ देखा जा रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, यानी कि अगर उस सामने वाले घर के बेस को देखा जाए तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45। मेरे को क्या बताना है, दूसरे वाले घर की हाइट बतानी। तो इसका डायग्राम सबसे पहले, ये हाउस छोटा बनेगा, सामने वाला बड़ा बनेगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है। ठीक है, तो यहां से इसकी हाइट जो है ये 15 मीटर है खिड़की की। यहां से इसको देखा गया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से 45 है, 45 है। तो यहां से कितना होगा 45। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं A B C D और E। ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15, क्योंकि A B C D क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है, आमने सामने की साइड कैसी होंगी इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम क्यों है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल अगर सेम बेस पे सेम हो गए तो सामने 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 की लाइन कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये 15, ये भी 15। अब हमको इसकी क्या बतानी है हाइट, इसको x मान लेते हैं तो टोटल हाइट कितनी होगी x प्लस 15 मीटर। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में हाइट है ये दी गई है कितनी 10 45। 10 45 कितना होता है हाइट, यानी कि 15 अपॉन BC, 15 अपॉन BC। अब इसकी वैल्यू होती है 1, तो BC वही आ जाएगा। BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। ये 15 है तो ये भी 15 ही होगी। पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड इक्वल है। अब ट्राइंगल लेंगे ADE। इन ट्राइंगल ADE में हाइट यानी कि x 10 30 बराबर x अपॉन डिस्टेंस कितनी है 15 इज इक्वल टू 1/√3। x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इसको यहां ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5√3।
3। ठीक, अब हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द हाउस होगी x प्लस 15 मीटर, x प्लस 15 मीटर, तो ये हो जाएगी कितनी 5√3 प्लस 15 मीटर। अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5√3 प्लस 3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। एक पॉइंट है, एक लेक दी गई है जिसके ऊपर 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, जिससे देखा गया एक क्लाउड जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 30 डिग्री। उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन जब लेक में देखा जाता है तो कितना बनता है 60 डिग्री। हमको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट बतानी है क्लाउड की। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये एक लेक है जो पानी से, जिसमें पानी है, यहां से एक क्लाउड देखा गया ऊपर, इसके 60 मीटर अबव, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना है 30 डिग्री। और जब इसके रिफ्लेक्शन को देखा जाता है पानी में तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना है 60 डिग्री। ठीक, अब एंगल ऑफ ये यहां से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमको क्या बताना है, हाइट ऑफ द क्लाउड। यहां से लेक स्टार्ट हो रही है तो यहां से, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है या एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो जितनी हाइट लेक के ऊपर होगी उसके रिफ्लेक्शन की हाइट सेम होगी। आपने साइंस में मिरर वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि जितना इंसान मिरर से दूर खड़ा होता है उसकी इमेज भी मिरर में उतनी ही दूर बनती है। सेम जो फैक्ट है वो यहां भी यूज होगा। क्या, इसको हम अगर x माने और ये हमको 60 दी है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की, और हमको हाइट कौन सी बतानी है, हाइट बतानी है ये टोटल क्लाउड की हाइट, ये है यहां से यहां तक, लेक से ऊपर तक की। तो ये जो टोटल हाइट होगी ये 60 प्लस x होगी यहां से यहां तक की। ठीक है, लेक से नीचे की हाइट बराबर लेक से ऊपर की हाइट, यानी कि लेक से जो भी रिफ्लेक्शन की हाइट होगी वो सेम होगी और लेक से जो क्लाउड की हाइट होगी वो सेम होगी। बस इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, इसी फैक्ट को हमसे ये जानना चाह रहा था इसमें। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ए जी एफ, इन ट्राइंगल ए जी एफ, ए जी एफ में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, हाइट यानी कि x अपॉन ए एफ, ठीक, 1/√3। तो ए एफ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एफ बराबर कितना आ गया x√3, इसको 1 मान लेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी tan 60 बराबर, tan 60 बराबर होगा सी डी, यानी कि हाइट कौन सी है ए सी अपॉन सी डी। अब सी डी वही है जो ए एफ है, सी डी बराबर ए एफ, मैंने बताया था पैरेललोग्राम है दोनों, तो सी डी बराबर ए एफ, तो सी डी की जगह इसकी वैल्यू आएगी √3, तो ये आ जाएगा क्रॉस, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी की 60 और ये कितनी है 60 प्लस एक्स, हाइट यहां से यहां तक की, ये देखो 60 ये हो गई और 60 प्लस एक्स 120 प्लस एक्स, ए सी की वैल्यू तो ये हो गई 120 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सी डी, सी डी को मैं क्या लिख रहा हूं ए एफ बराबर √3। अब यहां से अगर √3 की इसकी ए एफ की वैल्यू निकालूं तो ए एफ की वैल्यू कितनी आनी है, तो ए एफ बराबर हो जाएगा ए एफ बराबर 120 प्लस एक्स अपॉन √3, इसको नाम दे देंगे 2। अब देखो यहां भी ए एफ है और वहां भी ए एफ है, तो इसको क्या कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है, x√3 बराबर 120 प्लस x डिवाइडेड बाय √3।
√3 डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 120 प्लस x, x यहां जाके माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 60 मीटर। उसने पूछा है कि टोटल हाइट बता दो, यहां से कहां से, यहां से टोटल हाइट कितनी हो गई 60 ये और 60 ये, तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी हो गई 120। तो हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू 120 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कभी भी अगर आपको क्लाउड वाले क्वेश्चन या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें रिफ्लेक्शन दिया हो, तो आप क्या करोगे, बेस से जितनी भी हाइट है उतनी ही हाइट से नीचे होगी। तो ऊपर वाली हाइट टोटल कितनी थी x प्लस 60, तो मैंने उसको भी नीचे टोटल ले लिया। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें न्यू था जिसको जानने की कोशिश एग्जामिनर आपसे करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे।